Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, this video is all about linear equations one shot. Guys, यहाँ पे हम लोग कैट PYQs के 1990 से लेकर 2016 तक जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा के लीनियर इक्वेशन टॉपिक से आए हैं वो सब एक वीडियो में करने वाले हैं गाइस। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा ही होगा, बिकॉज कैट में भी पुराने पेपर्स की वैरायटी आ जाती है। प्लस नॉन कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉन कैट में तो कैट के PYQs कॉपी हो जाते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ। तो गैस ये वीडियो सभी लोग देखना, चाहे आप कैट दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में इस तरह के लगातार वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। प्लस एनमैट रेप्लिका सीरीज एंड नॉन कैट के बाकी वीडियोस भी अपलोड होंगे। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसको ज्वाइन कर लेना जरूर से। ठीक है, हम लोग का एनमैट स्नैप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको वीक में 3 डेज हम लोग प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करने वाले हैं और स्टार्ट हो गया है वो वोकैबलरी का। प्लस हम लोग को फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आप आरसीज देखना चाहते हो फ्री टाइम टेस्ट के फॉर्म में तो आप व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। मैं आपको फ्री आरसी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। आपको डेली एक आरसी मिलेगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में काफी टफ लग रहा है, बट ये क्वेश्चन इजी है। टू डिसाइड वेदर ए n digit number is divisible by 7, we can define a process by which its magnitude is reduced as follows. I1, I2, I3 are the digits of the number starting from the most significant digit. ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे क्या है। अब जैसे हमारा कोई नंबर है आपका I1 I2 से लेकर I n तक की नंबर है ये। सो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? I1 इंटू 3 की पावर n-1, मतलब I1 को मल्टीप्लाई किया गया। अगर n डिजिट्स हैं तो 3 की पावर n-1 प्लस I2 इंटू 3 की पावर n-2 से लेकर लास्ट में 3 की पावर 0 तक। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। 259 को कैसे लिखना है आपको? 2 इंटू, अब 3 डिजिट है तो 3 स्क्वायर होगा, प्लस 5 इंटू 3 होगा, प्लस 9 इंटू 3 की पावर 0 होगा। तो ये कितना आ रहा है? 42। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को। ठीक है, आपको बताना क्या है? अल्टीमेटली नंबर विल बी द 7 after doing the above process a certain number of times. After how many such stages does the number 203 reduce to 7? 203 में इतना ये कितनी बार करें इस तरह का जिससे हमको लास्ट में 7 मिल जाए? तो कैसे अगर हम पहली बार करते हैं तो क्या होगा? अब ये 3 डिजिट नंबर है तो पहले क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर होगा ना, प्लस फिर क्या होगा? 0 इंटू 3 की पावर 1 होगा, प्लस फिर क्या होगा? 3 इंटू 3 की पावर 0। ये कितना आया? ये आपका आया 18। 18 प्लस 0 प्लस 3। फिर क्या करेंगे? अगेन करो। 2 इंटू, डिजिट्स कितनी? 2, तो 3 की पावर क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 1 इंटू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6 प्लस 1, 7 आ गया। तो मुझे 2 बार ये काम करना पड़ा, एक बार एंड सेकेंड टाइम। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। अब आप बताओ, अगर ये क्वेश्चन स्नैप का पहला क्वेश्चन हो गया, कॉपी हो गया, तो काफी लोग देख के डर जाएंगे ये सब क्या आ गया। ठीक है, तो ऐसा है। और सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन टाइप सेम आ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी प्राइम if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1. Let p be the prime number greater than 5. guys ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी है स्टार्टिंग में। देन p² - 1 क्या होगा? ठीक है, अगर कोई p एक प्राइम नंबर 5 से बड़ा है तो p² - 1 क्या होगा? नेवर डिविजिबल बाय 6, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, मे और मे नॉट बी बाय 12, या 4 ऑप्शन दिए हैं। तो guys सबसे पहली बात, कोई भी प्राइम नंबर जो होता है p, वो जनरली आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, 6k+1 और 6k-1। ठीक है, इन दोनों में से किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। अब गाइस यहाँ पे अगर आप 6k+1 रखो p की जगह, तो ये हो जाएगा 6k+1 का स्क्वायर -1। यहाँ फॉर्मूला लगा दो a² - b²। ये हो जाएगा a+b, मतलब क्या? 6k+1+1 और a-b, 6k+1 - 1। ये आपका आ गया 6k इंटू 6k+2। 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा? ये आएगा 12k इंटू 3k+1। ये इस फॉर्म का आया। अब भाई देखो, यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि 12 का मल्टीपल तो है ही ये नंबर, कंफर्म है ये। अब यहाँ पे एक बार और देखो। ठीक है, तो लोग जल्दीबाजी में पता है क्या करेंगे?
लोग सी वाला सोचेंगे, बट अगर चेक कर लो आप कि 24 पी डिजिबल है क्या, अगर आप के को इवन नंबर रखते हो, कोई भी इवन नंबर, तो डेफिनेटली 24 का मल्टीपल होगा। और अगर आप के को ऑड रखोगे ना गाइस, के को जैसे आपने रखा 1, तो ये आपका इवन होगा 100%। मतलब जब के ऑड होगा तो आपका ये इवन हो जाएगा। के को 3 रखो, 3 3 9 +1 10 आया, तो भी इवन हो गया। मतलब 12 किससे कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा, आपको 24 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर के आपका इवन नंबर है, ठीक है, तब तो आपको 24 मिलना ही है मल्टीपल। ठीक है, अगर के आपका ऑड है तो भी आपको, तब इस केस में ये इवन हो जाएगा। तो 12 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो आपको 24 का मल्टीपल ही होगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। अब गाइस आप इसको भी करोगे ना, अगर p को 6 के -1 भी रखोगे तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा कुछ। ठीक है, तो ये डिविजिबल होना 24 से। ये देखो, if x is a positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x, then the number of positive values of x is, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, 2x plus 12 परफेक्टली डिविजिबल x है, मतलब क्या, डिवाइड करो 2x by x, क्या है 2 आया, प्लस 12 by x। अब गैस इसको परफेक्टली डिविजिबल होने के लिए 12 by x होना चाहिए डिविजिबल। मतलब x क्या होना चाहिए, x फैक्टर होने चाहिए 12 के। 12 के जितने फैक्टर्स में यार, 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3। फैक्टर्स कितने आए, 2 + 1 इंटू 1 + 1, 2 + 1 इंटू 1 + 1, ये आ गया 6। टोटल 6 फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब x की 6 पॉजिटिव वैल्यूज है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। In Sivakasi, each boy's quota of match sticks to fill into boxes, if not more than 200 per session. If he reduces the number of sticks per box by 25, he can fill 3 more boxes with the total number of sticks assigned to him. मान लेते हैं guys, टोटल नंबर ऑफ जो स्टिक्स हैं वो असाइंड अगर टी हैं, ठीक है, एंड मान लेते हैं कि वो एक बॉक्स में एक्स स्टिक रखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके t/x। अब दूसरे केस में बोला जा रहा है अगर नंबर ऑफ स्टिक्स 25 से रिड्यूस कर दी जाए पर बॉक्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टिक्स हो जाए x - 25, तो न्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे, t/x - 25। तो गैस टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स अगर आपको इतनी दी गई है और एक बॉक्स में आप x स्टिक्स रख रहे हो, तो बॉक्सेस ऐसे तो निकलेंगे t/x से। ठीक है, तो ये इनिशियल नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, ये फाइनल नंबर ऑफ बॉक्सेस थे। आपको बोला गया है ऐसा करने पे 3 बॉक्सेस ज्यादा फिल कर लेता है, मतलब क्या, इसका मतलब हुआ t/x - 25 माइनस t/x की वैल्यू क्या है 3। जो बाद में आपको बॉक्सेस मिल रहे हैं वो 3 ज्यादा हैं पहले से। अब t कॉमन ले लो और सॉल्व करो उसको, x - x प्लस 25/x² - 25x इक्वल टू 3। t की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर भेज दो, चाहो तो x मल्टीप्लाई मत करो, ये ऐसे आ जाएगा 3x इंटू x - 25/25, ये आपका आ गया। ठीक है, समझ रहे बात। अब गाइस देखो, अगर आपको t इंटीजर चाहिए तो पक्की बात है ऊपर वाला पार्ट आपका 25 का मल्टीपल होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर आप 25 का मल्टीपल के लिए क्या करोगे, अगर आप x को 50 रखते हो, ठीक है, मल्टीपल से स्टार्ट करो, x 25 रखोगे 0 ही हो जाएगा, t वो तो होना नहीं है। x अगर 50 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 50 इंटू 25 तो 150 आ जाएगा। ठीक है, और हमको ये बोला गया जो t है वो 2, x को 50 रखने पे मुझे 150 मिल रहा है। अब हम x को 75 रख के देखें, अगर आप x को 75 रखोगे 3 इंटू 75 इंटू 50, मतलब कितना, 3 इंटू 75 इंटू 2 एक तरह से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 200 से ज्यादा। ठीक है, 75 इंटू 6 ज्यादा आ गया, तो ये आपको हो नहीं सकता। तो आप अगर x को 25 से रखना स्टार्ट करोगे, 25 हो नहीं सकता बिकॉज 0 हो जाएगा, 50 रखोगे तो आपको 150 मिल रहा है, जो बिल्कुल वैलिड भी है। अगर आप x को 75 रख दोगे तो 3 इंटू 75 इंटू 50/25, ये आपको मिल जाएगा अराउंड 300, जो कि 200 से ज्यादा है। 200 से कम होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, 150 हो सकता है।
तो आपको यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्राई लगाना है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कैट में आ जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 150 इसका, ठीक है। लेट k be a positive integer such that k plus 4 is divisible by 7, the smallest possible integer n greater than 2 such that k plus 2n is divisible by 7, ठीक है। हमको यहाँ पे ये बताना है कि k plus 2n 7 से डिविजिबल होगा, इसके लिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आपको n बोला गया है 2 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर n बोला गया है, अगर आप k की कोई वैल्यू रख दो, मान लो कि आपने रख लिया 3, ठीक है, तो ये 7 डिविजिबल है। अब k को 3 यहाँ रखो जरा, 3 + 2n। अब आप ये बताओ n की किस स्मॉलेस्ट वैल्यू पे ऑप्शन में से देखो जिससे 7 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप 9 रखोगे तो क्या आएगा? 9 2 18 + 3 21 हो रहा है। तो अभी तक 9 आ सकता है, बट देख लो उससे छोटा तो नहीं है कुछ और। n को 7 रखो, 14 + 3 17 नहीं होगा। n को 5 रखो, 10 + 3 13 नहीं हो रहा है। n 3 रखने में 9, ये भी नहीं हो रहा है। तो n = 9 रखने पे ये मेरा 21 आ रहा है, जो कि पॉसिबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? n = 9। तो गाइस हमेशा आपको प्रॉपर नहीं करना है, आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। x, y and z are three positive integers such that x is greater than y is greater than z. Which of the following is closest to the product x, y, z? ठीक है। अब गाइस देखो, x सबसे बड़ा है, फिर y है, फिर z है, ठीक है। आपको ये देखना है यहाँ पे क्या है। अगर पहला आप देखो ऑप्शन क्या है, x y z माइनस वाई जेड, ठीक है। ये आपका है x y z माइनस वाई जेड पहला। वाई जेड क्या है? ये वाई जेड आपका लास्ट मतलब स्मॉलेस्ट टू का मल्टीपल है। और ऑप्शन देखते हैं, अगर इसको आप करो एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है, ये आपका एक्स जेड आएगा। अब गाइस अगर क्लोजेस्ट चाहिए आपको तो इसमें से एक्स वाई जेड में जितना छोटा नंबर मल्टी माइनस उतना अच्छा है। तो वाई जेड छोटा है कंपेयर टू एक्स जेड, क्योंकि एक्स बड़ा है। तो इन दोनों में से यही होगा अभी तक, ठीक है। अब इसको देखो एक बार, यहाँ पे क्या है? एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, एक्स और है, ठीक है, बिकॉज दो बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो रहा है, तो इससे क्लोजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही चीज है गाइस, एक्स वाई जेड में आप एक्स जेड ऐड कर रहे हो, मतलब बड़ी नंबर ऐड कर रहे हो। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होगा? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई जेड में से दो छोटे नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो क्लोजेस्ट यही आएगा। आंसर आ गया ए। A third standard teacher gave a simple multiplication exercise to the kids, but one kid reversed the digit of both the numbers and carried out the multiplication and found that product was exactly same as the one expected by the teacher. तो जो किड है उसने क्या किया, दोनों नंबर्स की डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, बट प्रोडक्ट जो आ रहा था वो सेम आ रहा था पहले ऐसा, ठीक है। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स विल फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट। गाइस यहाँ पे ऑप्शन के बिना हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन लेना है। तो करना क्या है, आपको बस ये करना है, पहला ऑप्शन लिया, आपको 14 × 22 है, आप इसको रिवर्स करो, 14 को 41 हो जाएगा, 22 आपको 22 हो जाएगा। तो क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है? तो गाइस इसके लिए पूरा काम नहीं करना, आप यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 × 2 8 है, रिवर्स के बाद क्या होगा? 1 × 2 2, तो चेंज है। यूनिट डिजिट देख लो, बट बस। अब जैसे इसको देखो, 13 एंड 62 मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, और जब रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 31 × 26, 1 6 6। यूनिट डिजिट इसमें सेम आ रही है। एक बार और देख लो, इसमें क्या हो रहा है? 9 या 27, यूनिट डिजिट 7 आ रही है। रिवर्स में क्या आएगी? 1 × 3 3, ये भी नहीं होगा। फिर 2 8 16 6, यहाँ पे 4 2 8, ये भी नहीं होगा। तो हमने नंबर की यूनिट डिजिट और रिवर्स ऑफ द नंबर की यूनिट डिजिट दोनों मल्टीप्लाई करा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। अगर मान लो दो ऑप्शन सेम होते तो आप क्या करते? पूरा पूरा नंबर ही मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, तो भी आपका आ जाता। समझ रहे हो बात तुम? तो ये चीज होगी। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया अभी। तो इन शॉर्ट, जो आपका 13 × 62 आएगा वही आपका 31 × 26 आएगा, दोनों वर्ड सेम आएगा, यही पूछा गया था। तो हमने यूनिट डिजिट की हेल्प लेके शॉर्टकट में लगा दिया। The sum of the two integers is 10 and sum of their reciprocals is 5/12. The larger of these integers is,
गैस वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इंटीजर्स हैं, आपको क्या दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, एक नंबर अगर आपका x है, दूसरा आपका 10 माइनस एक्स होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/10 - x इक्वल टू 5/12। ये आपका आ गया। ठीक है, अब गाइस देखो, आप सॉल्व कर लो उसको चाहो तो, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 10 - x प्लस x/10x - x² इक्वल टू 5/12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, आप काट दो, ये आ जाएगा 10x - x² 24, x² - 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 24 क्या होता है, 6 × 4। ठीक है, 24 होता है 6 × 4। रूट्स कैसे आएंगे, ऐड होके, देखो ऐसा हो रहा है 24 आपको लाना है तो -6 × -4 करो, ऐड होके -10 हो रहा है, मल्टीप्लाई 24 हो रहा है, तो ये पेयर सही है। रूट्स के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज कर दो, 6 और 4। तो एक्स की दो वैल्यू आई, अगर एक्स 6 रखोगे तो ये आपका 4 आएगा, अगर एक्स 4 रखोगे तो ये आपका 6 आएगा। वही बात है कि बड़ा कौन है इसमें से, 6 बड़ा है। अब लार्जेस्ट पूछा था, भाई आंसर आ गया। द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग -n + 2 > 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस में वहां जाएगा, n > 2 आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, n > 2 आ गया। अब आप बताओ कि कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, n 2 या 2 से छोटा, n 2 या 2 से बड़ा, तो 2 ही तो खाली है, सिर्फ n = 2 पॉसिबल है इस केस में। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेट x y and z be the distinct positive integers satisfying x smaller than y smaller than z and x plus y plus z is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine x y z uniquely? ठीक है, मतलब x y z डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये कंडीशन है। ठीक है, स्मॉलर वाली, हमको ऐसा बताना है कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू के है। ठीक है, जिससे एक्स वाई जेड आप यूनिकली नहीं बता सकते। ठीक है, अब देखो उसका मतलब क्या है, आपने एक्स वाई जेड इक्वल टू के रखा। ठीक है, ऑप्शन से आप देखोगे, पहले हम ऑप्शन लेते हैं 9, आपको एक्स वाई डिस्टिंक्ट रखने हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, एक आपका हो सकता है 1 2 एंड 6। ठीक है, ये हो सकता है आपका एक, और ये क्या हो सकता है 1 3 एंड 5। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, और भी ऑप्शन आ सकते हैं इसमें, हमको स्मॉलेस्ट देखना है ना, तो यहाँ पे यूनिकली नहीं हो रहा है ना गाइस, हमको ये बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या की क्या है जिससे आपका यूनिकली ना हो डिटरमाइन। यहाँ पे यूनिकली कैसे हो रहा है, मतलब एक्स वाई जेड कैन बी 1 2 एंड 6 एज वेल, 1 3 एंड 5 एज वेल। ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत ऑप्शंस, तो यह ऑप्शन आपका पॉसिबिलिटी है, बट स्मॉलेस्ट नहीं देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि डज नॉट डिटरमाइन बोला गया है। ठीक है, अब 6 देखो, 6 में क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। 6 में अगर डिस्टिंक्ट एक्स वाई जेड तो सिर्फ एक ही यूनिक पॉसिबिलिटी है ना, 1 2 एंड 3 6 के लिए, तो यहाँ पे यूनिकली हो रहा है। हमको बताना है नॉट डिटरमाइंड, ऐसा कौन सा के रखूं छोटा छोटा जिससे एक्स वाई जेड के मल्टीपल सोल्यूशन आ जाए, ऐसे मान लो आप एक सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये 6 अगर लोगे तो एक सोल्यूशन आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 7 देखो, 7 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 एंड 4 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर 1 2 एंड 4 के अलावा आप देखोगे 1 3 3 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों तीनों आपके ऐसे होने चाहिए, एक्स स्मॉलर देन वाई स्मॉलर देन जेड। और कोई पॉसिबिलिटी है, 2 3 एंड 4, 1 के सारे गए, अब क्या हो सकता है, 2 के आगे तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी एक यूनिकली आ रहा है, 1 2 एंड 4 ही आ रहा है खाली। 7, अगर मैं 8 देखूं, 1 2 एंड 5 हो गया, और क्या हो सकता है 1 3 एंड 4 भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे वही चीज है, कैन नॉट रिमाइंड यूनिकली, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी है।
तो 9 पहले था ऑप्शन आंसर, बट अब लग रहा है 8 होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा है? ये तो यूनिकली है, हमको नॉट यूनिकली बोला गया है। ठीक है, 9 और 8 में 8 छोटा है, 8 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी कॉपी हो सकता है इस टाइप का। इफ x is smaller than 0, y lies between 0 to 1 and z greater than 1। ठीक है, which the following may be false, आपको ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? जेड की कोई वैल्यू ले लो बड़ी से बड़ी, और एक्स ले लो बहुत छोटा है छोटा। ठीक है, तो अगर आपने एक्स ले लिया मान लो -4, ठीक है, और जेड ले लिया मान लो आपने मान लो जेड ले लिया 1 से बड़ा बहुत बड़ा, 10 ले लिया। तो देखो आप बिल्कुल सेटिस्फाई तो कर रहा है, एक्स 0 से छोटा -4 ले लिया, जेड ने 10 के ऊपर ले लिया। ये कितना आ रहा है? 16 माइनस नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, विद द फॉलोइंग मे बी फॉल्स। ठीक है, ये बोला गया, कौन सा गलत हो सकता है? तो ये आपका हैज टू बी पॉजिटिव तो गलती है। ठीक है, वह होना ही चाहिए पॉजिटिव, ऐसा नहीं है ना, नेगेटिव भी तो हो रहा है। ठीक है, y इंटू जेड कैन बी लेस देन 1, y इंटू जेड कैन बी लेस देन 1, ये हो सकता है। y इंटू जेड कैन बी लेस देन 1 क्या हो जाएगा? y को आप ले लो 1/8, z ले लो आप 2। हाँ, कैन बी लेस देन 1 हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मतलब हमने पहले ही आंसर निकाल लिया गाइस, आपको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस तरह बोल रहे हैं ना, हैज टू पॉजिटिव होना ही चाहिए, कहाँ हो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, एक्स ले लिया -4, जेड ले लिया हमने 10, साथ साथ दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है? यही होगा, एक्स एंड वाई कैन नेवर बी 0। ठीक है, हाँ, 0 कैसे हो सकता है अगर आपका 0 छोटे हैं दोनों? ठीक है, 0 क्योंकि कोई नंबर 0 होगा तभी तो होगा, ऐसे कैसे 0 हो जाएगा? ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन है, ये दिख ही रहा है। गिवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स x y and z, which of the following is not necessarily true। ठीक है, एक्स वाई जेड ऑड पॉजिटिव है, तो गैस ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑड का ऑड ही होगा। ठीक है, ये कंफर्म है, सही होगा। अब गैस ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, ऑड का क्यूब भी ऑड होगा, बट ऑड प्लस ऑड होता है इवन। ठीक है, इवन इंटू क्या हो जाएगा? इवन इंटू ऑड हमेशा इवन रहेगा। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 × x, ये आपका ऑड है, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इज व्हाट? इवन, और इवन प्लस ये आपका ऑड रहेगा, इवन प्लस ऑड इज इवन, प्लस ऑड हमेशा ऑड रहता है। ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन यही बचा बस। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो उसको, चाहो तो ट्राई करके देख लेना, कोई भी ऑप्शन ले लो उससे आंसर आ जाएगा। 1 3 एंड 5 ले लो चाहे तो। ठीक है, किसी को भी ले लो कुछ। ठीक है, अब ले लो 1 3 5, एक्स को ले लो 1, वाई को ले लो 3, ठीक है, जेड को ले लो 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर आपको वो मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एक्स को 1 लोगे, वाई को 3 लोगे, जेड को 5 लोगे, तो क्या आएगा? 25 इंटू, ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है, देखो ये आपका इवन नहीं ना, ऑड हो रहा है ना, तो आपका, तो ये बोला गया कौन सा नेसेसरी ट्रू नहीं है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 25 इंटू ये कितना आएगा? 82/2 41। ठीक है, 25 इंटू 41 इज ऑड हुआ ना। ठीक है, 5 लास्ट में आ रहा है, तो इवन थोड़ी है, तो आंसर आ गया आपका डी। वैसे भी स्टार्टिंग में 3 अगर सेटिस्फाई नहीं है ऑप्शंस, तो फिर डेफिनेटली डी आंसर आएगा। Suppose one wishes to find distinct positive integers x, y such that x plus y upon x y is also a positive integer. Identify the correct alternative. Guys, अगर x and y पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो guys आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ सकता, क्योंकि guys ये जो x इंटू वाई होगा ना, ये हमेशा बड़ा होगा x वाई से, तो ये फ्रैक्शन रहेगा। अगर x एंड वाई आप कभी भी आप मान लो 2 and 3 ले लो x एंड वाई, तो नीचे आएगा 6 x इंटू वाई, ऊपर आएगा 5, हमेशा ऐसा रहेगा। एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये पक्का रहेगा, और ये अगर स्मॉलर रहेगा इससे, तो हमेशा ये इंटीजर नहीं होगा, तो दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, आंसर हमेशा के लिए यही है।
ये क्वेश्चन स्नैप में आता रहता है। इट टेक्स पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक टू स्ट्राइक 7 सेकेंड्स। इट टेक पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक 7 सेकेंड्स टू स्ट्राइक 4 o'clock। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक 11 o'clock। तो गाइस यहाँ पे इंटरवल वाला केस है। पेंडुलम जो क्लॉक होती है, अगर 4 o'clock में क्या करेगी, 4 बार रिंग करेगी। वो 4 बार रिंग करने में उसके इंटरवल्स कितने हुए, उसके इंटरवल्स हुए 3 इंटरवल्स। तो आपको इंटरवल से करना होता है। 3 इंटरवल के लिए वो 7 सेकेंड ले रही है, तो एक इंटरवल के लिए कितना होगा, 7/3। हमको बताना है 11 o'clock के लिए कितने इंटरवल्स होंगे, 10 इंटरवल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/3 × 10, 70/3, 23.33। ये आपका आंसर आ गया। इफ a + b + c = 0, देन दिस वैल्यू इज। गए ऐसे केस में आप कुछ ऑप्शन लेने का ट्राई किया करो। अगर हम a को 1 ले लें, b को -1 ले लें, c को 0 ले लें, तो क्या हो जाएगा, 1² / 2 × 1 क्या हो जाएगा, 1² / 2 × 1 प्लस b इंटू, ये 0 आएगा, 1/2 ही वो। b² इज वॉट, 1/2 × b² प्लस 0 हो गया, c² 0 ही हो गया। तो क्या आ गया, 1/2 + 1/2 क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। For a product n × n + 1 × 2n + 1 n belongs to a natural number, which of the following is not necessarily true। ठीक है, देखो गाइस सिंपल सी बात है, ये इवन नंबर हमेशा होगा बिकॉज दो कंसेक्यूटिव है। अगर आप n को इवन रखोगे तो इवन है ही ये। अगर आप n को ऑड रखोगे तो n + 1 इवन होगा। ठीक है, सही है। डिविजिबल बाई 3 होगा ही होगा डिविजिबल, आप कोई भी नंबर उठा लो। ठीक है, अगर आप n को 1 रखते हो, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1 × 2 × आप n को 1 मत रखो, कुछ भी रख दो, मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा नेसेसरी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 3 तो हो सकता है ना, हम n को 3 रखते हैं अगर, तो 3 × 4 × 5 हो गया, हो तो सकता है ना। n को हम 6 रख दें तो हो सकता है। ठीक है, हो तो सकता ही है। डिविजिबल बाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, डेफिनेटली सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, बिकॉज क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये इसको डिवाइड कर सकता है आराम से ना। नेवर डिविजिबल बाई 237, ऐसा थोड़ी है n को आप 237 ही रख दो। ठीक है, तो हो तो जाएगा ना, ये आपका हो गया। तो ये हो सकता है, तो कौन सा आंसर होगा, नॉट नेसेसरी ट्रू। ये आपका आंसर आ गया। तो एक्चुअल आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 55 क्यू + 45 क्यू अपॉन दिस, a³ + b³ अपॉन a² - ab + b², ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा a + b। a + b बराबर होगा ना गाइस, फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³, a + b इंटू, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस यहाँ पे आप रख दो उसको। a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आपका 55, b आपका 45, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 100। 72 hand costs this 96 point this, then what does each hand cost, where two digits in the place of itna are not visible or are written in illegible hand। ठीक है, तो क्या देखो, यहाँ पे क्या है, कोई नंबर होगा फिर 96 होगा। अब जैसे -96.7 समथिंग, तो मतलब इट कैन बी 396, 596, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसमें हिंट कैसे लोगे, आप पहले 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, ये 216 आया। अब 0.2 से 70 मल्टीप्लाई करो, 72 × 0.2 मतलब 1.1/5, तो ये कितना आ रहा है, 14 प्लस समथिंग। तो ये गाइस 230 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 296 के आसपास कहाँ आ रहा है, इसका इंटीग्रल पार्ट लास्ट में 30 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप 72 × 5 करो, कितना आएगा, ये आपका आएगा 72 × 5 इज
360 प्लस 0.1 इंटू 72 7.1 7.2, ये कितना आया 367 आया। एंडिंग 96 होनी चाहिए, ये भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसका इंटीग्रल पार्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डेसिमल पार्ट में दो डिजिट नहीं ले रहे हैं, खाली 0.1 लिया मैंने। 0.1 इंटू 72 कितना होता है 7.2, इसमें ऐड करके देखो लास्ट में 96 आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट में नहीं आ रहा। अगर हम ये देखें, ये कितना होगा 360 प्लस 0.5 इंटू 76 कितना होता है 36। तो क्या देखो ये 396 आ रहा है। तो यहां से आइडिया लग गया कि इंटीग्रल पार्ट की लास्ट टू डिजिट 96 है, यहाँ भी 96 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये तो गैस को एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल मतलब माइंड में होना ही चाहिए। अगर एबीसी आपका 3 डिजिट नंबर है, ए ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ एबीसी इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ 3 डिजिट्स। मतलब ऐसे माइंड में रखना हुई, किसको बोलते हैं क्यूरियस नंबर। अगर ए बी सी आपका ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल है, तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए वैलिड है 145। अगर आप 145 देखोगे 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ये आपको मिलेगा 120 प्लस 24 प्लस 1, 145 मिल रहा है। तो आपका ए बी सी क्या है 145, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5, बी आपका 4 हो गया। P, Q and R are the three consecutive odd numbers in ascending order. ठीक है, ये ascending order में दिए P, Q, R. If the value of 3 times P is 3 less than 2 times R, 3 less than 2 times R, ठीक है, ऐसा बोला गया। Find the value of R. तो क्या इस से बोल सकते हैं 3P plus 3 is equal to 2R. R क्या हो जाएगा 3 times प्लीज P plus 1 by 2, ये ऐसा हो गया। ठीक है, आपको बोला कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है ये। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब P छोटा है, फिर Q है, फिर R है। तो अगर आप P को 1 रखो तो क्या आ रहा है, P को 1 रखने में मेरा R आ रहा है 3, बीच में क्यों आना चाहिए ना, 1 के बाद 3 कैसे आ सकता है, तो P को 2 नहीं होगा। ठीक है, P को 1 नहीं होगा। अगर हम P को हम 3 रखें तो ये क्या आएगा, ये कितना आएगा, P को अगर आप 3 रखोगे तो ये आपका आएगा 6R, इवन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप P को रखो फिर 5, तो 3 इंटू 6/2, ये आ रहा है 9। हाँ, तो P को जब आपने 3 रखा, R आपको क्या मिला, सॉरी P को जब आपने 5 रखा, P को जब आपने 5 रखा तो R आपको क्या मिला, R आपको मिला 9। सीक्वेंस क्या बन रहा है 5, 5 के बाद 7 होगा, फिर 9 होगा। तो ये P हो गया आपका, ये बीच में Q होगा, ये आपका R होगा। तो 5 रख रहे हो ना गैस, तो आपको मिल रहा है R9। 5 के बाद 9, बीच में 7 भी होगा, क्योंकि 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो डेफिनेटली P Q R की वैल्यू ये है। R क्या आ जाएगा, R आपका 9 आ जाएगा। गैस सब क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। If m and n integers divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? ठीक है, तो गैस यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, m को आप 10 रख लो, n को आप 5 रख लो, तो 10 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 5। हाँ हो सकता है। 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 100 माइनस 25 75, ये भी हो सकता है। 10 प्लस 5 15, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर दोनों 5 एंडिंग होंगे तब तो हो जाएगा, या ठीक है, या दोनों एंड होंगे तब हो जाएगा, बट एक 10 है एक 5 है, मतलब एक 0 एंडिंग एक 5 एंडिंग, तो नहीं होगा। जैसे M10 रखा N5 रखा, 15 आ रहा है ना, 15 कहाँ डिविजिबल है, ये आपका आंसर हो गया। बस बोला गया नॉट नेसेसरली ट्रू। P and Q are two positive integers such that P plus Q is equal to 16, 64. Which of the following cannot be the value of P plus Q? तो guys क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 64 रखोगे 65 आ सकता है सम, P plus Q। 2 इंटू 32 रखोगे क्या आ सकता है सम, 64 आ सकता है, 34 आ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। 1 इंटू 64, 1 प्लस 64 65 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 32, ये आपका 34 ऐड हो गया। फिर क्या हो सकता है, 4 इंटू 16 20 ऐड हो गया। फिर क्या हो गया, 8 इंटू 8 16 ऐड हो गया। ठीक है, ये आपका है
इसमें से गाइस कौन सा ऑप्शन नहीं, 65 भी ऑप्शन में दिया है, 20 भी ऑप्शन में दिया है एंड 16 भी ऑप्शन में दिया है, 35 नहीं हो सकता क्योंकि 34 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बोला गया कैन नॉट बी। If n is an integer, how many values of n will give an integral value of 16 n square plus 7n plus 6 by n? n को डिवाइड करो, 16n plus 7 plus 6 by n, ये आपका है। अब गाइस देखो इंटीग्रल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये तो इंटीजर है ही है। 6 बाई इंटीजर कब होगा, 6 बाई n जब n आपका 6 के फैक्टर्स होंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। 6 से कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं, तो n की 4 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 1 2 3 एंड 6। मतलब आप n को 1 2 एंड 3 एंड 6 रखोगे तो आपको ये इंटीजर मिल जाएगा, ये ऑलरेडी इंटीजर। 4 आंसर आ गए। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है वो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n, तो 1 2 3 4 ऐड कर देना। ठीक है, यू कैन कलेक्ट एज मैनी रूबीज एंड एमराल्ड्स एज यू कैन। ठीक है, ईच रूबी इज वर्थ 4 करोड़ एंड ईच एमराल्ड इज वर्थ 5 करोड़। ठीक है, मान लेते हैं x रूबीज है, ठीक है, और y एमराल्ड है, तो ये मेरी टोटल वेल्थ है। ईच रूबी वेट्स 0.5 kg एंड ईच एमराल्ड वेट 0.4 kg। योर बैग कैन कैरी एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 12 kg वो ले सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर हमने x रूबी मानी हुई है, 0.4x प्लस, सॉरी 0.3 पहले आएगा बिकॉज रूबी का 0.3 kg है, 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू, ये आपका 12 है। इक्वल मिल रही है बिकॉज हमको मैक्सिमाइज करनी है वेल्थ, तो ज्यादा से ज्यादा पूरा आप केजी ले लो। ठीक है, अब ये डेसिमल हटा दो, 3x प्लस 4y आ गया 120। अब आपको ये बताना है गाइस कि हम x एंड y का क्या कॉम्बिनेशन लें जिससे मुझे ये वेल्थ मैक्सिमम मिल जाए। ऑप्शन से कर लो। ठीक है, अगर 20 रुपीज एंड 15 एवरेज लेंगे, एक्स 20 रखो, 60 प्लस 60, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 20 रुपीज में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा कितना, 75। 155 करोड़ की वेल्थ बनेगी। अब दूसरा देखते हैं, 40 रुपीज में क्या होगा। अगर आप 40 रुपीज रखोगे तो डेफिनेटली वाई जीरो रखना पड़ेगा, तभी 120 होगा। यहाँ पे अगर 140 रखेंगे तो 160 आएगा। तो अगर हम 40 रुपये ले लेते हैं तो मुझे ज्यादा वेल्थ मिलेगी, 160 करोड़ वेल्थ मिल जाएगी पहले वाले से ज्यादा। अभी तक आंसर ये 28 रुपीज एंड 9 एम्ब्रॉयडर्स भी यहाँ पे सेटिस्फाई पक्का कर रहा होगा। बस इसमें आप देख लो कि यहाँ पे मैक्सिमम तो नहीं कर रहा है। 4 × 28 प्लस 5 × 9, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 32। 112 प्लस 45, ये 157 करोड़ की वेल्थ आ रही है। तो ज्यादा वेल्थ वेल्थ कहाँ पे आ रही है, जब 40 रुपीज। बहुत चांस है ये क्वेश्चन आपके में आ जाए एग्जाम। ठीक है, 5 digit numbers are formed using digits 0 1 2 3 4 exactly once. What is the difference between the maximum and minimum value that can be formed? बहुत इजी क्वेश्चन, रेपिटेशन अलाउड नहीं होना। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम डिजिट से स्टार्ट करो, 4 3 2 1 0, ये आपका मैक्सिमम नंबर होगा। मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब 1 से स्टार्ट करो, 0 से कर नहीं सकते होगी, 1 उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 2 3 4। इनका डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आपका आएगा 43,000 माइनस 10,000, ये कुछ 32,000 के अराउंड आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो मिनिमम के लिए 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते, 1 से किया फिर हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये मिनिमम हो गया। मिनिमम इज 10,000 समथिंग, मैक्सिमम 40,000। इजी क्वेश्चन, मतलब नॉन कैट के सिटेट्स में आ सकता है। अगर एन स्क्वायर आपका ये है, गैस एक बात याद रखो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर आपका एन होता है, सॉरी अगर एन आपका 11 होता है, ठीक है, 11 स्क्वायर क्या होता है, 121। ठीक है, 111 का स्क्वायर क्या होता है, 111 का स्क्वायर होता है 12321। ठीक है, 1111 का 4 बार स्क्वायर होता है 1234321। मतलब जितने डिजिट्स 1 है उतने 1 2 3 4 जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। इसी तरह अगर 111 5 बार लिख दूं मैं, इसका स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 से लेकर 8 तक गया, फिर रिवर्स हो गया। तो क्या होगा, अगर एन स्क्वायर ये है
ठीक है। अगर एन स्क्वायर की वैल्यू ये है, एन क्या आएगा, एन आएगा 118 टाइम्स। 118 टाइम्स किसमें आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डी आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया टू। लेट ए बी सी बी द डिजिट्स, कंसीडर ए 2 डिजिट नंबर ए बी एंड ए 3 डिजिट नंबर सी सी बी, बोथ डिफाइंड इन द यूजुअल डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी बी, ए बी का स्क्वायर सी सी बी है, ठीक है, देन वैल्यू 20। अब guys, अगर बहुत ज्यादा आप नंबर्स में एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कौन से 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करके 3 डिजिट मिलता है, जिसमें आगे 2 डिजिट सेम होती है। साफ साफ दिख रहा है कि 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर का जब स्क्वायर करते हैं 441 होता है, होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका। और मुझे कोई ऐसा, पहले तो आप ये देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जहां पे आगे 2 डिजिट सेम, सबसे पहले आपको 441 दिखेगा। ठीक है, आपको एक और दिख सकता है, 225 भी दिख सकता है, वो आपका 15 स्क्वायर होता है। बट आपको बोला गया ये नंबर 300 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो वैल्यू ऑफ बी क्या आ जाएगी, सी सी बी में क्या है, सी सी बी, बी क्या है 1। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूड पेयर सेटिस्फाइंग 4x माइनस 17y इक्वल टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। x मोर देन इक्वल टू 1000, 4x इक्वल टू 17y प्लस 1, x इक्वल टू आ गया 17y प्लस 1 बाई 4। इसको रिडक्शन मेथड से करो, पहला y कौन सा है जिसके लिए x इंटीजर, रिडक्शन मेथड से करो। 17/4 रिमाइंडर 1 आएगा, 1/4 रिमाइंडर 1 आएगा। अब गाइस आप बस ये करो कि y की वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए x इंटीजर हो, साफ साफ दिख रहा है y इक्वल टू 3। बस याद रखना कभी भी रिडक्शन करोगे तो y आपको 3 मिल गया। अब y यहाँ रख के x यहाँ से मत निकाल लेना, गलत आएगा। अगर आपको x निकालना है पहली मिनिमम वैल्यू तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा भाई, मेन इक्वेशन में। तो ये सिर्फ रिडक्शन के लिए किया जाता है जिससे आपका आंसर आ जाए। y को 3 रखो, ये आया 52। 52 4x इक्वल टू 52 मतलब कितना, x आ गया 13। पहला x 13 है। अब x कितने कैसे 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 बढ़ेगा, 17 से बढ़ेगा, 13 30 47। हमको 1000 छोटा कितने नंबर्स होंगे, ये एपी क्वेश्चन बन गया। ठीक, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, हमारा टीएन टर्म 1000 छोटा है, तो कर दो a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है 17 का है, यह आ रहा है आपका। यह आ रहा है आपका, ठीक है, 17n-4 स्मॉलर देन इक्वल टू 1000। तो ये कितना आ गया आपका, 17n स्मॉलर देन इक्वल टू 1004। 17 काटो उससे, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा। इसको अगर आप कट करोगे 17 5 जा 85। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 59 पॉइंट समथिंग आता है, तो 59 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। लेट n इज इक्वल टू 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 क्यूब, n इज डिविजिबल बाई। तो गाइस आपको पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको पता है कि अगर a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है, ये बराबर होता है 3abc के, राइट। यहाँ पे 55 प्लस 17 माइनस 72 एड होके 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू a इंटू b इंटू c, ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या देखो, आपको बोला जा रहा है ये नंबर जो है ये किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल तो है नहीं है, ठीक है, 13 से भी नहीं है। अगर मैं देखूं उसको 3 एंड 13, 13 से भी नहीं है डिविजिबल ये, ठीक है, 3 से तो है, 17 से है बट 7 से नहीं है, 3 एंड 17, 3 एंड 17 से है। तो आंसर क्या है 7 11, ये आंसर आ गया। ईच ऑफ द नंबर्स x1 x2 से लेकर xn तक n ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, अब क्या देखो, यहाँ पे ईच ऑफ द नंबर्स ये जो है ये 1 या -1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा 1 है कौन सा -1 है। अगर सारे 1 होंगे तो ये 1 आएगा, सारे -1 होंगे तो भी ये 1 आएगा, एक -1 होगा 3 1 होगा तो -1 आएगा। तो मतलब
ये पक्का है कि कोई भी एक पेयर आप लोगे वो 1 या -1 में कोई एक होगा। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर इनको 0 होना है, ये x1 है, सबका पहला टर्म देखो, x1 फिर x2 फिर x3 xn, मतलब n टर्म्स पूरे हैं। n टर्म्स का सम 0 हो पाएगा कब? अगर सब कुछ 1 - 1 है, तो ये कन्फर्म है ना गाइस, n टर्म्स में से आधे टर्म, हाफ टर्म्स क्या होंगे? हाफ टर्म्स आपके -1 होंगे और हाफ आपके +1 होंगे, तभी आपका ये हो पाएगा 0। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ n को इवन होना ही पड़ेगा। अगर n इवन होगा तभी ये 0 आ सकता है। क्योंकि ये 0 कब आएगा? आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ये 1 या -1 हो सकती है। ठीक है। अब जितने वंस उतने -1 एक दूसरे को निगेट करेंगे तभी तो होगा। एक 1 - 1 का पेयर मतलब 2, तो 2 के मल्टीपल्स मतलब इवन नंबर, n मस्ट बी इवन नंबर। इसका आंसर है ना। आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत आराम से नॉन कैट में कॉपी हो सकता है। ठीक है। Let x, y, and z be the distinct integers that are odd and positive. Which of the following statements cannot be true? ठीक है। देखो गाइस, ये ऑड एंड पॉजिटिव है, कौन सा ट्रू नहीं है? पॉजिटिव इंटू ऑड इंटू ऑड स्क्वायर, ये ऑड ही रहेगा। कन्फर्म है ये सही, हमको बताना कैन नॉट बी ट्रू। ये क्या है? ऑड माइनस ऑड इवन होता है गाइस। ठीक है। कोई भी दो ऑड नंबर्स को माइनस करोगे आप, इवन आएगा, इवन का स्क्वायर इंटू ऑड इवन ही आएगा। ये क्या होगा? ये क्या है? दो ऑड नंबर्स ऐड होके क्या होते हैं? इवन होते हैं। दो ऑड नंबर्स ऐड होके क्या होते हैं? इवन होते हैं। इवन इंटू समथिंग इवन ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिना कुछ सोचे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आंसर आ जाएगा बिकॉज साफ साफ दिख रहा है कि इनका डिफरेंस इवन है। ठीक है। तो इवन इंटू समथिंग, ये आपको इवन ही देगा तो और ज्यादा देगा। नॉट ट्रू कौन सा है यार? लेट डी बी ए रिकरिंग डेसिमल ऑफ द फॉर्म डी इक्वल टू 0.81 A1 A2 ऐसे। तो guys ये क्या हुआ एक तरह से? 0.A1 A2 का बार, और ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। A1 इंटू लाइज बिटवीन 0 से 9। अब गैस, आपने अगर कभी देखा हो, अगर मैं आपसे बोलूँ 0.8 में कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसी तरीका, 81 लिखो, जितने के ऊपर बार लिखा हुआ है डेसिमल के राइट साइड में, उतने 9 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करोगे? इट विल बी A1 A2 अपॉन व्हाट? 99। मतलब हम बोल सकते हैं डी क्या है? डी मेरा 99 का मल्टीपल है ना गैस। अगर डी मेरा मतलब क्या होना चाहिए? ये इसमें मेरा डी आ रहा है, इस 99 आ रहा है नीचे। ठीक है। then which the following numbers produces an integer when multiplied by d? मतलब d में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक इंटीजर मिल जाए? तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे d में, वो क्या होना चाहिए? 99 का मल्टीपल होना चाहिए, जिससे वो कट जाए। 99 का मल्टीपल कौन सा है? ये है 99 टू जा, ये आंसर आ गया। ठीक है। तो डी आपका ऐसा है, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मुझे इंटीजर मिले? तो ये जो भी नंबर होगा, ये एक 99 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तभी तो कटेगा। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। In some code, letters A, B, C, and D and E represent numbers 2, 4, 5, 6, and 10. However, we don't know which letter represent which number. अब देखो guys, आपको बोला गया है A प्लस C क्या है? E है। B इक्वल टू 2D है। अब B इक्वल टू 2D के दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 2 एंड 4 हो सकता है। ठीक है। 2 एंड 4 हो सकता है ना। मतलब क्या? B आपका 4 होगा, D आपका 2 होगा, या फिर क्या हो सकता है? B आपका 10 होगा और D आपका 5 होगा। ठीक है। अब देखो, E प्लस ए इक्वल टू बी बोला गया है। ठीक है। अगर बी में 4 ले रहा हूं, तो किन दो नंबर को ऐड करके मुझे 4 मिल रहा है क्या 4? किन दो नंबर को ऐड करके 4 मिल ही रहा। अगर मैं बी को 10 लेता हूं तो कैसे होगा? B10 कैसे ऐड होके आ रहा है? B10 ऐड होके आ रहा है 4 + 6, मतलब 4 + 6 जब करेंगे तब 10 आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो क्या देखो, पेयर्स क्या है? एक पेयर 4 + 6 10 है। A प्लस सी इक्वल टू ई कौन सा हो सकता है? अगर 4 + 6 10 ये हो गया, दूसरा पेयर कौन होगा एडिशन वाला? दूसरा दिख रहा है कोई पेयर? दूसरे पेयर कौन होगा एडिशन वाला? ये आपका हो जाएगा A प्लस सी इक्वल टू ई। अब देखो यहाँ पे क्या है? A प्लस सी इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6। 2 + 4 इक्वल टू 6 हो सकता है मेरा। ठीक है। तो हमने जब 4 + 6 इक्वल टू 10 करा,
ठीक है। तो हमने 4 को क्या मान लिया, मैं 4 को अगर ई मान लूं, अगर 4 को आप ई मान ले हो तो ए आपका है 6, ये क्या है आपका, ये आपका है बी है, ये रिप्रेजेंटेशन। आप इसमें चेक करो, ए को मैं अगर 6 मान लूं, ठीक है, ए को मैं अगर 6 मान लूं, ठीक है, तो क्या हो जाए, और सी मेरा क्या होगा, सी मेरा होगा, सी मेरा होगा, यहाँ पे देखो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मतलब साफ साफ बात क्या है, आप ये देखो 4 6 एंड 2 4 में कॉमन कौन सा है, 4 6 एंड 2 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और ए सी और ये में क्या है, तो ये कंफर्म है कि ए मेरा 4 होगा, ए मेरा 4 होगा, ई मेरा 6 होगा, कंफर्म हो गया ये, तो ए मेरा 4, ई मेरा 6, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी। थोड़ा सा आपको हिंट एंड ट्रायल लगाना था, आ जाता बट। अब गाइस देखो, आशीष इज गिवन 158 रुपीज इन डिनोमिनेशंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखना है इसको, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कितना भी माइंड में आपका हो, अगर आपने नहीं देखा है क्वेश्चन तो कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक वैरायटी है बस, जो माइंड में रखना। आशीष के पास 158 रुपीज है, डिनोमिनेशन है 1 रुपी के। He has been asked to allocate them into a number of bags such that any amount required between 1 and 158 can be given by handing out a certain number of bags, ठीक है। मतलब उसके पास कितने बैग्स होने चाहिए जिससे 1 से 158 तक कोई अमाउंट मांगा जाए दे देगा। तो क्या देखो, इसके लिए तरीका क्या होता है ना, 2 की पावर्स होती है। आपको करना क्या ऐसे केस में, 2 की पावर लेके जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है, ये आपका होता है 128, ठीक है। तो यहां तक तो आप गए, ठीक है। अगर आप यहां तक जाओगे तो कितना होगा, ये आपका हो गया 128, ठीक है। बट ध्यान देखो गाइस, ये क्या है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये कितना है 32 है, 64 है। अगर आप इनको ऐड करते हो, क्योंकि guys अगर 128 ले लोगे ना तो एडिशन ज्यादा हो जाएगा 158 से, तो ये नहीं लेंगे। इनको अगर ऐड करो कितना आएगा ये, इनको अगर ऐड करो कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है आई गेस 127 आ रहा है ये, ठीक है, ऐड करेंगे। बेसिकली 2 की पावर 6 अगर आप ऐड करते हो ना कोई चीज तो उसका सम कितना होता है पता है, ये होता है सम का 2 की पावर 7 माइनस जीपी के थ्रू, ठीक है, हम जीपी लगा के ऐड कर रहे हैं, तो मुझे मिला 127। अब 158 में 127 माइनस करो कितना आया, ये आया 31। तो क्या देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि जहां तक आपको जाना है आप देख लो वहां तक का एडिशन क्या है उसके आसपास, 127 है, इसके आगे की पावर ले लोगे तो उससे बढ़ जाएगा, तो जो बचा है 31 वो अलग बैग में रहेंगे। मतलब ये सारे बैग्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैग ये हो गए, और जो लेफ्ट है 158 माइनस 127 में से जो 31 बचा है, 31 को आप एक बैग में कर दोगे तो टोटल 8 बैग्स आएंगे, तो आंसर इसका आएगा 8, नन ऑफ दीज। समझ रहे हो, तो ये आपका हो गया, आई गेस क्लियर हो गया होगी। गाइस गिवन है लेट b be a positive integer and a is equal to b square minus b is greater than equal to 4, then a square minus 2a is divisible by। तो गाइस a को b के टर्म्स में लेके आओ, जहां जहां पे पहले एक काम करो, सिर्फ a कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा a टाइम्स a माइनस 2, अब a रद्द हुई है तो क्या आ गया b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b माइनस 2, इसको आप ओपन कर सकते हो b कॉमन लेके, और ये क्या है बी स्क्वायर बी माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। -2 को ऐसे ब्रेक करो कि एडिशन -1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन -2, -2 इंटू 1 हो जाएगा, तो रूट्स क्या आएंगे 2n माइनस 1। ये बेसिकली फैक्टराइज कैसे होगा, b-2 इंटू b+1। अब गाइस ये क्या है b-2 इंटू b-1 इंटू b+1, 4 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। और बोला गया है अगर b आपका 4 या 4 से बड़ा है, अगर b को आप 4 रख के देखो, 4 × 3 × 2 × 5, ठीक है। तो ये जो मिनिमम जब b को 4 रख रहे हैं तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 3 12 12 24, ठीक है। ये आपको बेसिकली सबसे हो रहा है, बट हाईएस्ट किससे हो रहा है 24 से हो रहा है। अगर आप b को 5 रख के देखो, 4 से बड़ा 5 है, 5 × 4 × 3 × 6, ये किससे हो रहा है, ये भी 24 से हो जाएगा, ठीक है।
15 से भी होगा, 20 से भी होगा, बट जिससे सबसे बड़े से हो रहा है वो देखो 24। गाइस आंसर क्या है? आंसर आएगा 24। मतलब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स 4 टर्म्स का मल्टीप्लाई करें 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आपका आ गया, तो आंसर आएगा सी। ये क्वेश्चन देखते हैं। अनीता हैड टू डू मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ Anita had to do a multiplication. Instead of taking 35 as one of the multipliers, she do 53. As a result, the product went up by 540. तो guys मान लेते हैं दूसरा जो नंबर है वो x है। ठीक है, अनीता ने 53x कर दिया, उसको करना क्या था? उसको करना था 35x। इस वजह से प्रोडक्ट वेंट अप बाय 540। ये डिफरेंस इनका क्या है? 53x माइनस 35x आपका 540 के बराबर है। तो x कितना आ जाए? x आएगा आपका 30। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट पूछा गया है, जो गलती करी वो 53 इंटू 30 कितना आएगा? ये आएगा आपका 1390। ये आपका आंसर आ जाएगा। In a 4-digit number, the sum of the first 2 digit is equal to the that of last 2 digits. मान लेते हैं गाइस 4 डिजिट नंबर आपका ABCD है, फर्स्ट 2 डिजिट का सम इक्वल किसके? लास्ट 2 डिजिट के। पहली इक्वेशन ये, the sum of the first and last digit, sum of first and last digit is equal to थर्ड डिजिट। ये आपको दिया हुआ है। फाइनली द सम ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ डिजिट, सेकंड एंड फोर्थ डिजिट, ठीक है, is twice sum of other 2 digits, 2 times of other 2 digits A and C। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर? आपको ये पूछा है नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा हो। तो कैसे करेंगे? आप एबीसीडी में रिलेशन निकालो। सी को यहाँ क्या आता है? ये आपका आएगा a प्लस बी इक्वल टू a प्लस 2d। तो b इक्वल टू 2d आ गया। ठीक है, अब b आपको 2d हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब गाइस यहाँ पे आपको दिया है b प्लस डी इक्वल टू टाइम्स a प्लस सी। सी यहाँ से रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा? b प्लस डी इक्वल टू टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स डी। b आपको 2d दिया ही हुआ है, 3d इक्वल टू 2a प्लस 2d। ठीक है, ये आपका हो गया। हमने क्या किया? हमने सी को रखा यहाँ पे। देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये आपका बेसिकली क्या होगा? जब ए को रखोगे आप a प्लस डी, सॉरी सी को रखोगे आप a प्लस डी, 2a प्लस डी है, तो ये बेसिकली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 4a प्लस डी हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइप हुआ है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 3d इक्वल टू 4a प्लस 2d। तो क्या आ गया? d इक्वल टू आ गया 4a, मतलब a आ गया d बाई। तो a आपका d के टर्म्स में आ गया, b भी आपका d के टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो c यहां से आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, यहीं से आ जाएगा a प्लस डी। ये आपका क्या? d बाई 4, d बाई 4 को यहाँ पे d बाई 4 प्लस डी इक्वल टू c। तो c कितना आ गया? c आ गया 5d बाई। ठीक है, तो क्या सी ए एंड बी सब कुछ आ गया। ठीक है, अब ये एबीसीडी सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, बिकॉज किसी बड़े नंबर का पार्ट है ना ये। तो डी क्या हो सकता है? डी को 4 का मल्टीपल होना चाहिए। डी कैन बी 4, 4 रखोगे तो सी 5 आएगा। क्या डी 8 हो सकता है? डी 8 नहीं हो सकता। अगर डी को 8 रख दोगे तो सी 10 आ जाएगा, डी 4 होगा। अगर डी 4 हुआ तो ए क्या आएगा? ये आपका आएगा 1। ठीक है, और जब डी हम 4 रख रहे हैं तो सी क्या आ रहा है? सी आ रहा है 5। बी क्या आएगा? 2 इंटू 4, बी आएगा 8। ठीक है, तो आपसे पूछा गया थर्ड डिजिट बताओ। थर्ड डिजिट सी है, सी आ कौन सा है? 5। ये सब क्वेश्चन खुद जरूर सॉल्व करना। ठीक है, खुद नहीं करोगे दिक्कत आएगी। आई गेस क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप let x, y and z be the distinct integers. X and y are odd and positive, z is even and positive. Which of the following cannot be true? ठीक है, तो गाइस देख लेते हैं। x माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई इज इवन। अब गाइस देखो x एंड y ऑड एंड पॉजिटिव है, z इवन है, मतलब पॉजिटिव सभी है, ऑड एंड इवन की बात है।
अब guys देखो ये ऑड है ये इवन है, तो ऑड माइनस इवन ऑड ही होता है, ऑड का स्क्वायर इनटू ऑड, तो ये इवन नहीं हो सकता। ठीक है, ये द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। साफ साफ क्या दिख गया, ये आपका इवन बोल रहा है, तो इवन नहीं है ना, ये तो ऑड होगा ना, क्योंकि एक्स आपका ऑड है, जेड आपका इवन है। ऑड माइनस इवन इज ऑलवेज ऑड, ऑड का स्क्वायर इज ऑड, ऑड इनटू ऑड इज ऑड, इवन थोड़ी होगा, तो ये आंसर आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं आप। ठीक है, a rich merchant had collected many gold coins. He did not want anybody to know about them. One day, his wife asked, "How many gold coins do we have?" After pausing for a moment, he replied, "Well, if I divide the coins into two equal unequal numbers, मान लेते हैं x and y में डिवाइड किया गया, एक्चुअल कॉइन्स क्या थे x प्लस वाई, ठीक है, देन 48 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। क्या हो जाएगा, 48 टाइम्स द डिफरेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, ये बोला गया। ये क्या हो जाएगा, इस 48 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई क्या आ गया, 48 आ गया। ठीक है, if x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू z, x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू दिस, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है, 4xy प्लस 4yz। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया, ठीक है, तो ये क्या आपका 4xy प्लस 4yz है, तो इसको हमको ऐसे कुछ एडजस्ट करना है जिससे हमारा फैक्टराइजेशन हो जाए। तो क्या करेंगे इस केस में, देखो जो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये 2y अंदर जाएगा तो ये 2yz होगा। ठीक है, सबको उधर लेके जाओ, ये आपका हो गया। ठीक है, अब गाइस देखो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो हम क्या बना सकते हैं यहाँ से इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ से 5y स्क्वायर को ब्रेक कर लें तो कैसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz इक्वल टू 0। अब देखो कंबाइन क्या क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये कंबाइन हो जाएगा, और 4y स्क्वायर को ले सकते हैं हम लोग क्या, 2y का होल स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इसको ऐसे कंबाइन कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz ऐसे कंबाइन कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया बेसिकली क्या, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया क्या, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब गाइस देखो इनको अगर जीरो होना है और रियल के लिए अगर स्क्वायर के ऊपर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तभी जीरो हो सकता है जब जीरो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो, साफ साफ दिख रहा है एक्स इक्वल टू 2y एंड वाई इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू जेड, वाई को जेड रखो तो एक्स इक्वल टू जेड, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आप गाइस इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने तरीका बताया पर थोड़ा ट्रिकी तो वही है, तो सीधे आप ऑप्शन से कर सकते हो। आप वाई को थोड़ी देर के लिए वन मान लो, तो एक्स आ गया 2, यहाँ रख दो एक्स एंड वाई। अब जेड देखो क्या आ रहा है, जेड मेरे ख्याल से वन आएगा, अगर जेड वन आ गया तो आप बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 2 डैश जेड, ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि ऑप्शन से देखो, वाई को वन रखा एक्स 2 आया, एक्स वाई रख दिया यहाँ, जेड आपको मिल गया। ठीक है, जेड आपका वन आएगा, अब रिलेट करो, अगर बोल रहा है एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 2z, एक्स इक्वल टू 2z हो रहा है, ये दोनों होंगे। ठीक है, बट एक बार ये तरीका लगा लेना एक बार। For three real numbers x, y, and z, x plus y plus z is equal to 5, xy plus yz plus zx is equal to 3. What is the largest value that x can take? अब गाइस देखो आपको x plus y plus z 5 दिया है,
मतलब x इक्वल टू क्या दिया है, 5 माइनस वाई माइनस जेड। अब x को लार्ज होना है तो वाई एंड जेड जितने छोटे हैं उतना अच्छा है। कुछ लोग बोलेंगे वाई एंड जेड को जीरो कर दो, जीरो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वाई एंड जेड को जीरो कर दोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो गाइस सम में मिनिमम का होता है, अगर हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो वाई एंड जेड, मतलब इसको ऐसे लिख दो, वाई एंड जेड जितना छोटा उतना अच्छा है, एज क्लोज एज पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, लेट वाई इक्वल टू जेड, ऐसे कर सकते हो। तो आप ऐसे बोलोगे एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स वाई और जेड को रिप्लेस कर दो, तो ये 2y आ गया। एक्स इक्वल टू 2y, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2y यहाँ से आपका आ गया। मतलब मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि एक्स मैक्सिमाइज करना था, मैंने वाई एंड जेड को एज क्लोज एज पॉसिबल कर दिया, उससे ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये मिनिमम होगा तभी तो एक्स मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे रख दो एक्स इंटू वाई, 5y माइनस 2y इंटू वाई प्लस ये जेड एंड वाई बराबर ही है तो वाई स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा अगेन, फिर आपका एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, फिर वही चीज है, 5 माइनस 2y इंटू वाई इक्वल टू 3। ये सॉल्व करो, ये क्या आ रहा है आपका, बेसिकली आपका आ जाएगा ऐड करके 10y माइनस, ये आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, मतलब जैसे 2y इंटू दिस किया मैंने, 2y इंटू दिस किया तो ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है। अब वह सब कुछ उधर ले जाओ तो क्या आ रहा है, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब क्या, ये आपका 9। अगर ये आपका 9 मल्टीप्लीकेशन है, कैसे ब्रेक करेंगे इसको, ये कैसे ब्रेक हो सकता है, जिससे मेरा मल्टीप्लीकेशन 9 आ जाए और एडिशन मेरा माइनस में आ जाए, -9 इंटू, इससे हो जाएगा ब्रेक ये। तो रूट्स क्या आएंगे, 9 ये हो गया, डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 and 1/3, तो y आपका आ गया 3 और 1/3। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर y को आप 3 रखोगे तो x आपका -1 आएगा, ये तो मैक्सिमम नहीं है, तो y 1/3 रखो, 5 माइनस 10/3, 13/3 आपका आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चांस है कैट में फिर से रिपीट होने के, और बहुत चांस है कॉपी होने के नॉन कैट एग्जाम। If three positive real numbers x, y and z satisfy this condition, what is the minimum possible value of y? ये क्या है आपका, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, अगेन एक्स एंड जेड को क्लोज कर दो जितना कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू जेड कर दो। अगर आपने एक्स इक्वल टू जेड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू 2x, वाई भी एक्स से बराबर है, सब बराबर है, एक्स वाई एंड जेड ऑल थ्री आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां से ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट n greater than 1 be a composite integer such that root n is not an integer। ठीक है, मतलब ऐसा बताना है कि एक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n कोई नंबर है 1 से बड़ा जो कंपोजिट इंटीजर है, बट रूट एन इंटीजर नहीं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको आप 8 ले लो। n has a perfect integer, n has a perfect integer value divisor which is greater than 1 and less than root n। तो क्या है, ऐसा हो रहा है क्या गाइस, n में जो आपका जिसका जो एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो 1 एंड रूट एन के बीच में हो। रूट एन कितना होता है, रूट 8 कितना होगा, 2 रूट 2। 1 से 2 रूट 2 के बीच में कोई फैक्टर है 8 का, है ना, 2 है। सही है स्टेटमेंट। इसी तरह n हैज अ परफेक्ट इंटीजर वैल्यू डिवीजर व्हिच इज ग्रेटर देन रूट n बट लेस देन n। मतलब क्या, रूट 8 से बड़ा और 8 से छोटा, मतलब 2 रूट 2 से 8 के बीच में 4 है, डेफिनेटली है। तो आपका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है,
13x plus 1 smaller than 2z and z plus 3 is equal to 5y square, then x is necessarily less than y, x is necessarily greater than y। तो बस जो भी यहाँ पे दिया है उसको उल्टा करके देखो। x बोल रहा है y छोटा होना ही चाहिए, मैं क्या करता हूँ इसको इक्वल कर देता हूँ x एंड y को। लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप 1 कर दो, देखो x को 1 रखो, 14 is smaller than 2z, 2z greater than 14, z greater than 7 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, y को भी यहाँ 1 रखो, y को रखो 1, तो z प्लस 3 इक्वल टू 5 है, z आ गया क्या, z आ गया 2। तो ये तो नहीं हो रहा ना, तो ये गलत है। x आपका नेसेसरी नहीं कि y से छोटा ही हो, बराबर करने पर गड़बड़ होगी। x इज नेसेसरी ग्रेटर देन y, ठीक है, x y से बड़ा ही होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं ना गाइस, ऐसा भी जरूरी नहीं, अगर x को आप 1 रख दो, y को आप 2 रख दो, ठीक है, तो आप देखोगे तो भी ये निगेट करेगा। ठीक है, x को 1 रखो, ये कितना आ रहा है, x को 1 रखने में कितना आ रहा है, 14 स्मॉलर देन 2 से अधिक किया था उन्होंने, z ग्रेटर देन 7। ठीक है, y को रखो 2, 20 17। ठीक है, ये आपका आ गया, तो वो चीज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना गैस, आपने x को 1 रखा, उल्टा कर दिया इसको, तब भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो बस ये भी चला गया। x इज नेसेसरी इक्वल टू y, नहीं है, ऐसा करके देख तो लिया उन्होंने, x और y को 1 रख के, कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिकॉज तो क्या ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प लेनी है आपको, और जो बोल रहा है उसका अपोजिट कर दो चेक करने के लिए प्लीज। अगर वो बोल रहा है एक्स वाई छोटा है, उल्टा करके देखो एक्स वाई से बड़ा लेके देख, अपने आप हो जाएगा ठीक। ठीक है, n is such that 36, n lies between रूट 36 से रूट 72। ठीक है, तो कैसे को अगर n को आप बनाना है कि x क्या सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, देखने में टफ लग रहा है। n की बाउंड्री पॉइंट्स रखो, एक बार n 36 रखो, एक बार n 17 रखो। अगर n को 36 रखोगे क्या आएगा, ये आएगा 1296, 36 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 36 का रूट 12 इंटू, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 40 प्लस 16 अपॉन 36 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 4। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 36 प्लस 24 प्लस 4, ये आपका आ रहा है 64 नीचे। ठीक है, नीचे का है 64 आ रहा है, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना प्रॉपर, तो बेसिकली 28 आएगा। इसको 16 से कॉमन ले लेना आप, हो जाएगा डिवाइड आराम से। तो मतलब x आ गया 28, जब आपने n को रखा 36। ठीक है, और देख लेते हैं, क्योंकि देखो अभी आप x को 28 देखोगे तो कौन कौन सी रेंज है, सारी रेंज दिख रही है आपको अभी तो। ठीक है, अब अगर हम लोग रखें n को 72, n को 72 रखोगे तो क्या आएगा, n 72 रखने में ऐसा कुछ आएगा, ये 72 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 72 इंटू 76 प्लस 16 अपॉन 72 प्लस 4 76 प्लस 4 रूट 72। तो गाइस थोड़ा सा आपको इसको अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्लियर होगा आपको ये। तो देख लेते हैं बार क्या आ रहा है, ये आपका मेरे ख्याल से कुछ आई गेस 59 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, ये कुछ 59 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा। अब गाइस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अगर 59 पॉइंट समथिंग आता है, 28 एंड 59 पॉइंट समथिंग दोनों किसमें इंक्लूडेड है, दोनों किसमें इंक्लूडेड लगा रहे हैं। 59 इसमें नहीं है, 59 इसमें नहीं है, 59 इसमें है बट 28 इसमें नहीं है, तो सी आंसर हुआ। समझ रहे हो। तो गैस कैट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो रूट करने का ऑप्शन रहता है, वहां पे आप कर सकते हो, बाकी अप्रोक्सीमेशन ले लो तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना ये बाउंड्री पॉइंट रखो, उसके बाद देखो आंसर क्या है।
let x and y be the positive integers such that x is a prime and y is a composite, then अगर x प्राइम है y composite नंबर है, then y minus x cannot be an even integer. गैस ऐसा है क्या? x को मैंने 2 ले लिया, y को ले लिया मैंने 6, तो हो सकता है ना इवन इंटीजर हो, तो ये चला गया. x इंटू वाई कैनॉट बी, ये भी चला गया. x प्लस वाई अपॉन एक्स कैनॉट बी एन इवन इंटीजर, क्यों नहीं हो सकता? 2 प्लस 6 अपॉन 2 हो तो गया इवन. तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया नन ऑफ दीज. ये आपका आंसर आ गया. If a plus 2, a plus 4 are the prime numbers, then the number of possible solutions of a. ठीक है, तो क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है 357. वो है कैसे देखो. आपके प्राइम नंबर किस फॉर्म के होते हैं? प्राइम नंबर जो 3 से बड़े होते हैं वो आपके होते हैं 6k प्लस माइनस 1. अगर आप 6k प्लस 1 लेते हो ए को, तो ये 6k प्लस 1 है, ये 6k प्लस 3 है, ठीक है, और ये 6k प्लस 5 है. तो गाइस ध्यान से देखो, तो ये आपका 3 का मल्टीपल है. प्राइम तो हो ही नहीं सकता ना ये तो किसी भी हाल में, क्योंकि 6k प्लस 3 इज व्हाट 3 टाइम्स 2k प्लस 1. तो ये प्राइम तो नहीं हो सकता. इसी तरह अगर आप 6k माइनस 1 भी ले लो, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में यहां रखोगे तो 6k प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 3 का मल्टीपल है. तो मतलब 3 से बड़ा कोई भी ए ले लो आप, प्राइम नहीं हो सकता. ठीक है, ये कन्फर्म है. तो गाइस एक ही ऑप्शन है जब ए आपका एग्जैक्ट 3 हो, 3, 5 एंड 7. क्योंकि ये जो हम 6k प्लस 1 माइनस 1 की बात करते हैं ना, ये 3 से बड़े प्राइम्स के लिए होता है. तो 3 और 2 देख लो आप. ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकता, 4 एंड 6 आ जाएगा. 3 क्या है? 3, 5, 7 एक ही हुआ, तो वन आंसर आ गया. ये नॉन कैट में आ सकता है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको. तो वो क्या दिया गया है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं पर यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दूसरी. ये किसी और पॉलिटिक क्वेश्चन वगैरह में ये आ गया था. देखो इसकी बहुत शॉर्टकट ट्रिक है 10 सेकेंड्स की. आपको बस एक बात ध्यान दे रहे हैं, ये आपका 38, 29 है, पावर दोनों की सेम. ऐसे लग रहा है कि बहुत पास पास नंबर से, बट ऐसा नहीं, बहुत दूर है. मतलब ये नंबर इतना बड़ा है कि ये निगलेक्ट हो सकता है. कैसे देखो, 2 का पावर 10 इज 1024, बट यहीं पे आप जब 3 की पावर 10 करते हो तो क्या आता है? ये आपका आता है बेसिकली 59,000 समथिंग. अब सोचो 59,000 और ये 1000 के अराउंड है. अगर इससे आप उसको माइनस भी कर दो, 59,000 में 1000 तो माइनस होगा. तो जब ये दोनों इतने पास है, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 जब आप करोगे, तो ये अप्रोक्स इसके आसपास ही आ रहा है. तो यहाँ पावर 65 बहुत बड़ी है. तो आप बोल सकते हो ऊपर का जो माइनस वाला पार्ट है, मतलब इसका डिफरेंस कैन बी कंसिडर्ड एज दिस. मतलब इसको इग्नोर किया जा सकता है. इसी तरह इसको यहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है. काट दो. हमने क्या लिया? हमने खाली 30 की पावर 65 और 30 की पावर 64 लिया. काट दो उसको, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 30. मतलब अगर आर 30 के आसपास आ रहा है तो आर 1 से बड़ा तो पक्का होगा ना. ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन जो 30 आ रहा है, तो ये मानो कि आर 1 से बड़ा तो होना ही होना है, कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया तुरंत. द सम ऑफ फोर टू डिजिट नंबर्स when divided by 10 becomes a perfect square. Which the following possibly can one of the numbers. ठीक है, ये वैसे आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है, बट कोई नहीं, कर लेते हैं. तो गैस 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप ऐसे ले सकते हो, x, x प्लस 2, x प्लस 4 एंड x प्लस 6. ये आपका ऑड नंबर x से स्टार्ट है, तो 1, 3. वैसे तो 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, ऐसे. तो दो दो का डिफरेंस होगा ना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में, क्योंकि पहला नंबर ही ऑड है आपका, तो ऐसा ले सकते हैं इसको. इनका सम करो, क्या आएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x प्लस 12 आ गए. ठीक है, अब गाइस देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. और x यहाँ पे क्या है? x आपका 2 डिजिट नंबर है, पहली बात. और दूसरी बात, ये आपका ऑड नंबर है x. तो गाइस ये मल्टीपल 10 का कब होगा? अगर आप यूनिट डिजिट ही देख लो, x को 1 रखो तो नहीं हो रहा है, 3 में नहीं हो रहा, 3 में क्या हो रहा है, 3 में भी नहीं हो रहा, 5 में नहीं हो रहा, 7 रखोगे 28 प्लस 12 हो रहा है. मतलब ये पक्का है कि x जो भी नंबर आएगा डिजिट, उसकी यूनिट डिजिट 7 होनी चाहिए. तो x 7 नहीं हो सकता, बट x क्या हो सकता है? x 17 हो सकता है. अगर x को आप 17 रखो,
तो क्या है, ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 68, 78, 80। 80 आया, बट 80 को 10 से डिवाइड करने में क्या परफेक्ट स्क्वायर आया, नहीं आया। 17 चला गया, 27 रखो। 4 × 27 + 12, ये कितना आया, ये आपका आया 108। ठीक है, ये आपका 108 आया, 118, 120। 120/10, ये अगेन 12 हो रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एक्स को आप रखोगे 37, ये आपका आ रहा है 120 + 28, 148, 160/10, यस, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। एक्स है 37, तो मेरी सीरीज क्या है, 37, 39, 41 एंड कितनी, 43, ये मेरी सीरीज है। तो गाइस इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, 41 है आंसर आपका, बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चांस है कॉपी होने का। The number of solutions of the equations 2x + y = 40 where x and y both are positive integers and x more than y is, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस, 2x + y 40 और x more than equal to y के लिए करना है आपको। मतलब गाइस अगर x = y देखो एक बार, तो ये क्या आ रहा है रफली, 3y = 40, मतलब 13 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से ये कंफर्म है कि x को जब 1 रखेंगे तो ये हमारा, x को 1 रखोगे y कितना आएगा, y आएगा 38, छोटा हो गया। x 2 रखने में y आएगा आपका 36, कम होते आ रहा है। 3, 4, 5, आपको देखना है ये चीज इससे कब कब कम है। अगर आप x को 10 रखते हो तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है 20। अगर आप x को 13 रखोगे, y आएगा कितना, 14। बस यहीं पे रुक जाओ, मतलब 1 से लेकर 13 तक जब जाओगे आप, तब ऐसा हो रहा है कि x > y है। इसके बाद आप बढ़ोगे 14 जाओगे तो y आपका 12 हो जाएगा, तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तरीका है, क्योंकि आपको x > y बोला है। तो बिल्कुल वर्स्ट केस देखो, जब x = y है, उसके लिए क्या आ रहा है, y 13 के आसपास। मतलब ये मानो कि x एंड y 13 के अराउंड जाएंगे, 1 से लेकर 13 तक। तो आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। How many pairs of positive integer mn satisfy this where n is an odd integer less than 16? यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। ये बेसिकली आपका आ जाएगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, पूरा सॉल्व करो, n + 4m/mn, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा अभी आप, एक क्वेश्चन और है आगे उसमें बताऊंगा। 12n + 48m = mn, mn - 12n - 48m = 0। अब क्या देखो, ऐसे करना क्या है, आप n कॉमन लो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे करो कि यहाँ पे भी m - 12 आ जाए, -48 कॉमन लेके पहले से ही n - 12 लिख दो। अब फॉर -48 × m -48m है, बट -48 × -12, ये 48 × 12 पॉजिटिव का एक्स्ट्रा आया है, जो भी एक्स्ट्रा आया है इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, तो ये मल्टी कॉमन ले लो, m - 12 × n - 48 = 48 × 12। ठीक है, ये आपका आ गया, हो रहा है क्लियर। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको बताना है n is an odd integer less than 16, इसको ब्रेक करना होता है आप गाइस। यहाँ से a × b = this part, तो 1 × 48 × 12 करो अगर, ठीक है, इसको इक्वेट करो, तो n कितना आ रहा है, n आ रहा है आपका 49। ठीक है मेरा, मतलब पेयर देख रहे हैं हमको n एक ऑड इंटीजर लेस देन 16, तो क्या क्या हो सकता है, 1 × समथिंग, इसको इक्वेट करोगे n आपका 49 आएगा। फिर और क्या क्या हो सकता है, 2 × समथिंग भी हो सकता है, n आपका कितना आएगा, पहले 49 आया, अब 50 आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, 2 के बाद 3 करोगे तो ये 51 आएगा। आपको यहाँ पे फैक्टर्स देखने हैं, 1 × समथिंग लिखा जा सकता है इसको, 2 × समथिंग लिखा जा सकता है बिल्कुल, 3 × भी लिखा जा सकता है, लिख दिया हमने, 4 × भी लिखा जा सकता है, उसके लिए 52 आ जाएगा। 5 × नहीं लिख सकते क्योंकि 5 को मल्टीपल नहीं कोई, 6 × लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 54 आ जाएगा। 54 कैसे आया, जब मैंने इसको 6 × लिखा
तो इसको मैंने 6 से इक्वेट कर रहा हूँ और जो बाकी पार्ट है इसको इससे कर रहा हूँ, और मेरा भी मेन मोटिव है n निकालना। 54 आ रहा है, ठीक है। फिर गैस क्या हो जाएगा, 6 के बाद 8 करो, 7 से होगा नहीं, 8 से क्या आएगा 56, 9 आएगा, 9 भी आएगा क्योंकि 3 यहां से भी है, 3 यहां से भी है, 9 में क्या आ जाएगा, ठीक है। बस 9 के बाद फिर 10 11 12, 12 में ये 60 हो जाएगा पूरा, 60 से नीचे चाहिए मुझे। अब गाइस ये आंसर नहीं है आपका, आप सोच रहे हो ये सारे आंसर हैं। इसमें से और कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3, ये आपका आंसर आएगा। Consider all four digit numbers for which first two digits are equal and the last two digits are also equal. How many such number are perfect square? Guys, AABB टाइप का सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 7744, जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज बस माइंड में रखो कि एक ही नंबर है, उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। बाकी इसका तरीका काफी लंबा है, इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ओपन करोगे आप 1000 A प्लस 100 A प्लस 10B प्लस B ऐसे करके करोगे, ऐड करोगे, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब फिर वो देखिएगा 120 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर आप केसेस बनाओगे। बट एक ही नंबर इस तरह का है जो इस फॉर्म का है, तो वो 7744 होता है, ठीक है। वो आपका आ जाएगा 1। Three consecutive positive digits are raised to first, second, and third powers respectively, and then added. The sum so obtained is a perfect square whose square root equals the total of three original integers. Which of the following describes the minimum say m of these three integers? इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो गाइस 3 नंबर ले लो, एक नंबर x ले लो, दूसरा x प्लस 1 ले लो, तीसरा x प्लस 2 ले लो। तो x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब, ये आपका एक नंबर पहला नंबर है, दूसरे का स्क्वायर है, तीसरे का क्यूब है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका एडिशन कर दो। तो गाइस क्योंकि बोला गया है इसका रूट इनके सम के बराबर होगा, तो रूट जब वहां भेजोगे स्क्वायर ही तो हो जाएगा एक तरह से। सॉल्व करो, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस क्यूब करो उसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab², ये करो ऐड, 3x प्लस 3, 9 इन टाइम्स x प्लस 1, ये आपका ऐसा आ गया कुछ, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका 6x² प्लस x², ये आप ऐड कर दो, कितना आ गया, ये आपका 7x² आ गया, x प्लस 2x, 3x, 3x प्लस 12x, ये आ गया 15x, ठीक है। और आपका 1 प्लस 8 9, और आगे आपका एक्स क्यूब है, ये कितना है 9x² प्लस 18x प्लस 9, 9 9 कट गया, ठीक है। वहां भेज दो, x³ माइनस 2x² माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया आएगा 0, x कॉमन लो, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कैसे आएगा, फैक्टराइज कैसे होगा, -3 इंटू प्लस 1, ठीक है। रूट्स क्या आ गए, रूट्स आ गए 3n -1, क्या क्या रूट्स आ गए 0 3n -1, ये आ गए रूट्स। अब गाइस पॉजिटिव इंटीजर तो खाली 3 दिख रहा है ना इसमें, 3 किसका पार्ट है, 3 इसमें है, ये आपका आंसर होगी। आई गेस क्लियर हो गया होगा। सपोज सीड ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज डिफाइंड एज फॉलोज। अच्छा क्वेश्चन है, सीड n आपका n होगा अगर n आपका 10 से छोटा है, ठीक है। वरना एल्स क्या होगा, सीड Sn अदरवाइज,
अब एग्जाम्पल देखो, एसएन मतलब क्या होता है, सीट 7 आपका 7 हुआ बिकॉज एन से छोटा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सीट 248 निकालना है तो क्या सेम एस सीट 2 + 4 + 8 या 14, फिर सीट 1 + 4 हो गया 5, फिर आपका 5 आ गया। इट इज सेम एस कि कोई भी नंबर अगर 10 से बड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम होगा उसका, ठीक है, डिजिटल सम। 248 का क्या, ठीक है, और डिजिटल सम जब निकालोगे तो 10 से छोटा ही आएगा, विल हैव सीड n इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो 9 का हो सकता है सीड, या तो नंबर 9 हो या फिर नंबर, क्योंकि 9 के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपके 9 के मल्टीपल्स होते हैं ना वो आपको हमेशा डिस्कशन 9 देते हैं गाइस, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है इसकी। तो आपको उसके लिए क्या करना है, 500 से छोटे 9 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, इसको 9 से डिवाइड कर दो, ये आपका 55 ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 55। तो आप बोलोगे 59 नंबर ऐसे, 55 नंबर ऐसे हैं जो ये कंडीशन, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट डेफिनेटली नॉन कैट में भी आ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ए बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर सच दैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी एंड 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/9। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करो पूरा। अब देखो गाइस, कभी भी अगर 1/a + 1 इक्वल टू 1/n ऐसे लिखा हो, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो, a-1 a-1, ठीक है, इक्वल टू दिस इंटू एन स्क्वायर, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है ना, दिस इंटू दिस, 1 × 1 × n²। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, आपका टाइम बचेगा। मतलब अभी मैं सॉल्व भी करूंगा पूरा प्रॉपर, बट शॉर्टकट क्या है, ऐसे लिख दोगे इस क्वेश्चन को आप, a-1 × b-1 इक्वल टू 81। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा इसको तो वैसे ही आएगा, देखना ही है, सॉल्व करो उसको। ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है a + b, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ab, ठीक है, इक्वल टू 1/9, ये हो गया, ठीक है। अब 9a + 9b इक्वल टू ab, ये ऐसा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ab - 9a - 9b इक्वल टू 0। तो अब वो क्या करो, ए वो कॉमन लो, ये आ रहा है b - 9, ठीक है, ये आ गया b - 9। अब -9 कॉमन लो, फिर से मुझे b - 9 बनाना है, तो -9b + 81, इसमें हमने 81 एक्स्ट्रा ऐड किया, सब्सट्रैक्ट 81 करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा, मैं माइक जरा चेंज करता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब गाइस हमको फैक्टराइज करना है, देखते हैं इसको फिर कैसे क्या होगा। तो गाइस देखो अब क्या हो जाएगा, a - 9 इंटू b - 9 इक्वल टू 81 हो गया ये, ठीक है। अब गाइस देखो हमको क्या करना है इसमें, ये आपको 81 को ऐसे ब्रेक करो, हमको बोला गया a स्मॉलर देन b, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 × 81, 3 × 27, ठीक है। तो जब 1 इसको कंपेयर करेंगे, 81 से इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा, a आपका 10 आएगा, b आपका 82 आएगा, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करो 3 को और इसको, ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपका 36 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, और कैसे ब्रेक कर सकते हैं 81 को, 3 के बाद क्या आएगा, 9 × 9, और कुछ तो आएगा नहीं, ए आपका 18 हो जाएगा और बी भी आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें आपका ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी बोला गया इसलिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3 वैल्यूज, 10, 12 एंड 18। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A product of three consecutive positive integers is 15,600, then the sum of the squares of these integers is, ये बोला गया है, ठीक है। तो क्या उसमें क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करो, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ये है, तो कैसे हो जाएगा, 100 इंटू 156, 4 × 25 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 4 × 8 = 32, ठीक है, 4 सॉरी
ये आ रहा है आपका 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 3 या 12 और 4 9 जा तो क्या हो गया 4 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 3। अब क्या देखो 13 इंटू 2 26 होता है, ये 25 है, तो 13 2 जा 26, ये 2 यहाँ से बचेगा, 2 3 जा 6 6 4 24। तो क्या साथ साथ दिख रहा है 24 इंटू 25 इंटू 26, ये आपका आ रहा है, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका वो आ गया, अब कंसेक्यूटिव है ना ये तीनों, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स का सम निकाल दो। क्या निकालना है, 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, इसका ऐड करना है। ये आ जाएगा 576 प्लस 625 प्लस 676, इनको ऐड करोगे तो 1877 आएगा। x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन 2x की पावर 4, ये आपको निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं गाइस, दोनों तरफ स्क्वायर करो। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है। अब बस एक्स स्क्वायर ये रख दो, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 4, 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये आपका आ गया, ठीक है। अब गाइस आपके पास क्या आ गया, 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स की पावर 4 आ गया। हमको 2 इंटू एक्स की पावर 4 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 इक्वल टू 2x की पावर 4। अब 6x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी, यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, धारा 4 लगा दो, माइनस बी प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू अपॉन 2a, ये आप प्लस वाला लो 1 प्लस रूट 5/2, ये एक्स की वैल्यू ले लो। हमने 1 माइनस वाला क्यों नहीं लिया, बिकॉज नेगेटिव नहीं चाहिए, एक्स बड़ा 0 से, ठीक है। यहाँ रख दो एक्स को, इधर रख दो, 6 इंटू दिस करो, 6 इंटू 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 4, 3 प्लस 3 रूट 5 प्लस 4, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 रूट, ये आपका आंसर आ गया। How many two-digit numbers with a non-zero digit in the units place are there which are more than thrice the number found by interchanging the position of digits? ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है आपसे how many two-digit numbers with a non-zero digit in the units place, ठीक है, are there which are more than thrice the number found by interchanging the digits? ठीक है, वर्ड्स कर दो, ठीक है। बस क्या आ जाएगा ये 10x प्लस वाई ग्रेटर देन 30y प्लस 3x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 3x उधर भेज दो, y इधर भेज दो, ये आपका आ गया 7x ग्रेटर देन 29y, x ग्रेटर देन 29/7, ठीक है। अब गाइस देखो ये आपका हो गया। अब y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, y को अगर आप 1 रखते हो सपोज करो, तो x क्या क्या ले सकता है, y 1 रखोगे 29/7 क्या आएगा, 7 4 28, x 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा क्या क्या ले सकता है, x 5 6 7 8 एंड 9, 9 से ज्यादा ले नहीं सकता, इंटीजर होता है ना। y को 2 रखे तो क्या आएगा 58/7 आएगा, यही आएगा ना, x ग्रेटर देन 58/7। तो क्या क्या हो सकता है 7 7 या 49, 7 8 56, x आपको किससे बड़ा होगा 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, क्या हो सकता है 9 ही हो सकता है बस, 9 होगा जब y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो क्या वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज यहाँ पे आई x की, एक वैल्यू यहाँ पे आई, 6 वैल्यूज आ गई, टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, टोटल आ गई 6 वैल्यूज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 बार, ले चुके हैं ऑलरेडी वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो गाइस ये अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, इससे बहुत कुछ सीखोगे आप। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना,
क्योंकि क्वेश्चन टाइप अगर समझ जाओगे तो बहुत फायदा होगा आपको कैट में, नॉन कैट में। बाकी अगेन बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को हाइप कर देना, ठीक है। इससे आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाकी गाइस हम लोग रिजल्ट आप देख लो, कोई भी एग्जाम उठा लो रिजल्ट अच्छे हैं। और हम लोग का अभी रिसेंटली एनमैट स्नैप का बैच, क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है 26 सितंबर से, ठीक है। एंड आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आपको वेबसाइट पे जाके देख लेना, mockzone.in में आपको डिटेल्स दिख जाएंगे। बाकी कैट के मॉक्स हैं, सेक्शनल भी चेक कर सकते हो। कैट के मॉक्स 790 की 12 मॉक्स, 60 सेक्शनल टेस्ट हैं 1299। सो गाइस ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो तो। बाकी मॉक्सोन में डाउट, मॉक्सोन.in में जाओ तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।